नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने किशोर न्याय अधिनियम या बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2000 और 2015 के बारे में पढ़ा था। आज हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में पढ़ेंगे। आरटीई का उद्देश्य। भारत की संसद ने 2009 में आरटीई अधिनियम पारित किया, जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभावी हुआ। इसे संविधान के अनुच्छेद 21A के आधार पर क्रियान्वित किया गया, जिसका उद्देश्य सभी बच्चों को, चाहे वह किसी भी समूह या सामाजिक वर्ग के हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना था। शिक्षा का अधिकार। संविधान 46वां संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में अंतः स्थापित अनुच्छेद 21 का एक ऐसे ढंग से, जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है, मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु समूह में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा। आरटीई अधिनियम 2009 में बच्चों का अधिकार, जो अनुच्छेद 21 के तहत परिणामी विधान का प्रतिनिधित्व करता है, का अर्थ है कि औपचारिक स्कूल जो कतिपय अनिवार्य मानदंडों और मानकों को पूरा करता है, में संतोषजनक और एक समान गुणवत्ता वाली पूर्वकालिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। 12 दिसंबर 2002 को संविधान में 46वां संशोधन के जरिए शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया। भारत शिक्षा के अधिकार को लागू करने वाला विश्व का 135वां देश है। इस मूल अधिकार के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया। यह 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा हस्तांतरित करने के पश्चात यह एक्ट अधिनियम बन गया। 1976 को संविधान में 42वां संशोधन के जरिए शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 या आरटीई अधिनियम 2009 से जुड़ी कुछ खास बातें। यह अधिनियम भारतीय संसद ने 4 अगस्त 2009 को पारित किया था। यह 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। इस अधिनियम का मकसद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना है। इस अधिनियम के तहत प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 होना चाहिए। इस अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित की जानी चाहिए। इस अधिनियम के तहत शिक्षकों को जनगणना, जनसंख्या चुनाव और आपदा राहत कर्तव्य को छोड़कर गैर शैक्षणिक कामों में नहीं लगाया जा सकता है। इस अधिनियम के तहत गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों के संचालन पर रोक लगाई गई है। इस अधिनियम के तहत प्रवेश शुल्क और बाल साक्षात्कार की इजाज़त नहीं है। इस अधिनियम के तहत नियमित सर्वेक्षणों के जरिए हर पड़ोस पर नज़र रखी जाती है और उन बच्चों की पहचान की जाती है जिन्हें शिक्षा तक पहुंच नहीं मिल पा रही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से जुड़ी कुछ धाराएं। धारा 28। इस धारा के मुताबिक कोई भी सरकारी शिक्षक निजी ट्यूशन या निजी शिक्षण गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता है। धारा 5। अगर किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं है
तो बच्चा किसी दूसरे स्कूल में जाकर अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरा कर सकता है। धारा 32। इस धारा के मुताबिक यदि किसी बच्चे के अधिकार से जुड़ी कोई शिकायत हो तो वह स्थानीय प्राधिकारी को लिखित शिकायत कर सकता है। धारा 17। इस धारा के मुताबिक किसी बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न नहीं दिया जा सकता है। धारा 24। इस धारा में शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों के निवारण के बारे में बताया गया है।